डिक्टेशन स्टार्ट। इसी संदर्भ में अरावली पहाड़ियों का मुद्दा एक महत्वपूर्ण संदर्भ के रूप में सामने है। खनन माफिया की यही कोशिश रही है कि अरावली पर्वतमाला से अपने खनन व्यापार का हित साधा जाए। अरावली की जो छोटी पहाड़ियां हैं वहां खनन किसी से छिपा नहीं है। इस समय यह पर्वत श्रृंखला संकट के दौर से गुजर रही है। पहाड़ी क्षेत्र में किस तरह संकट पैदा होते हैं इसका सामना उत्तराखंड और हिमाचल ने बार बार किया है। अरावली श्रृंखला दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात तक फैली है। यहाँ खनन पट्टों के आवंटन पर रोक लगे ऐसी मांग लोग करते रहे हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी आवाज उठाई। गौरतलब है कि अरावली की पहाड़ियाँ थार रेगिस्तान और उत्तरी मैदानों के बीच एक दीवार का काम करती हैं। इनमें कई पहाड़ियों की ऊंचाई कम है। पहले यह आदेश हुआ कि एक पर्वत श्रृंखला से दूसरी श्रृंखला तक 500 मीटर से अधिक का अंतर हो गया। 100 मीटर से अधिक की ऊंचाई हो तो ऐसे पहाड़ी समूहों पर खनन प्रतिबंध लग जाएगा। बाकी क्षेत्रों पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया जाए। मगर फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही इस निर्णय पर पुनर्विचार किया और खनन पट्टों पर न केवल रोक लगाई बल्कि अपने पिछले निर्णय पर भी रोक लगा दी। कोई दो राय नहीं कि अरावली पर्वत श्रृंखला को किसी भी हाल में संरक्षित करना होगा। इस मुद्दे पर अब शीर्ष न्यायालय भी सख्त है, लेकिन हमें अब अन्य पर्वत श्रृंखलाओं पर भी ध्यान देना होगा, उन्हें बचाना होगा। अंधाधुंध विकास मानव जाति के लिए तबाही ही लाएगा, नहीं तो विकास की बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। समस्या केवल पहाड़ों की नहीं है या उन मैदानी क्षेत्रों की नहीं है जहां भूकंप की लगातार आशंका बनी रहती है। यूं दिल्ली से लेकर पंजाब और हिमाचल तक कई इलाकों में भूकंप की आशंका बनी रहती है। इसलिए यहाँ जो भी विकास होता है वह इस तरह होना चाहिए कि भूकंप से बचाव हो सके। दूसरी ओर प्रदूषण का असली कारण क्या है, इसे गंभीरता से लेने की जरूरत है। पहले तो पंजाब पर आरोप लगता रहा कि वहां पराली जलाने से दिल्ली में प्रदूषण बढ़ता है और वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 से ऊपर पहुंच जाता है। लेकिन अब विशेषज्ञों ने स्पष्ट कर दिया है कि यह तो अंधाधुंध विकास का नतीजा है। वाहनों की बढ़ती समस्या भी चिंता का विषय है। कचरे का उचित ढंग से निस्तारण न हो पाना भी एक चुनौती है। पराली न जलाने के लिए अभियान तो चलाया गया है, लेकिन प्रदूषण का समाधान कैसे होगा? स्वाभाविक है कि इसके लिए
एक दीर्घकालिक ठोस नीति बनानी पड़ेगी। स्टॉप।